Hello dear students, welcome to IBS Himachal. So I am here with another video. तो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर बैंकिंग एग्जामिनेशंस. ठीक है, कैसे हम प्रिपेयर करेंगे. SBI PO है, IBPS PO है, जो क्लरिकल लेवल की पोस्ट आती है, साथ साथ RRB यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स. ठीक है, तो हम देखेंगे कि कैसे हमें सभी सब्जेक्ट्स को अप्रोच करना है, कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है. ठीक है, स्मार्ट स्ट्रेटजी कैसे बनेगी, कैसे कि इफेक्टिव स्टडी प्लान हमें बनाना है और बुक्स एंड रिसोर्सेज कौन सी कंसल्ट करनी है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो जैसे कि आपको पता है IBPS PO, SBI PO, ठीक है, RRB PO. तो बैंकिंग में जो बेस है दैट इज योर क्वांट. ठीक है, क्वांट आपको सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखना पड़ता है. ठीक है, क्योंकि क्वांट के साथ बहुत चीज़ें रिलेटेड है. रीजनिंग भी आपकी स्ट्रांग होती है इफ़ यू आर गुड एट क्वांट. ठीक है, देन रीजनिंग. ठीक है जी, और फिर है आपका इंग्लिश. ठीक है जी, तो ये मेन सब्जेक्ट्स है तीनों. ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि क्वांट ही क्वांट पढ़ना है, आपको सभी सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है, क्योंकि सबकी सेक्शनल कट ऑफ भी निकलती है और सबकी वेटेज अच्छे खासी है, मतलब वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है व्हेन इट कम्स टू प्री सेक्शन. ठीक है, और ग्रामीण बैंक में तो आपकी इंग्लिश नहीं आती है, आपकी सिर्फ क्वांट और रीजनिंग ही आती है. देन मेंस में आपका क्या है, चेंज हो जाता है. ठीक है, तो साथ साथ अब हम देखते हैं सबसे पहले कि एस्पिरेंट्स मोस्टली मेजरली फेल क्यों करते हैं. ठीक है, वो इसलिए क्योंकि दे जस्ट कीप ऑन स्टडिंग और कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं बनाते. ठीक है, और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि जो बैंक एग्जाम्स है, ठीक है, बैंक एग्जाम्स आर टोटली डिपेंडेंट ऑन हाउ मच यू प्रैक्टिस. ठीक है, ये स्टेट PCS या UPSC की तरह नहीं है कि आप कितनी बुक्स पढ़ोगे. ठीक है, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि जितनी रद्दी आप सॉल्व करोगे बैंकिंग SSC के लिए उतना ही आपके लिए अच्छा है. ठीक है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी. प्रैक्टिस सबसे बेस्ट प्रिपरेशन है आपके बैंकिंग की, और प्रैक्टिस से मेरा मतलब है मॉक्स लगाना. ठीक है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना. ठीक है जी, तो हम हर सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जो भी जनरल अवेयरनेस है. ठीक है, साथ ही साथ कंप्यूटर जो है आपका कंप्यूटर अवेयरनेस भी आता है, जैसे RRB PO में आता है. ठीक है, और जो बैंकिंग से हम जब बात करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनीज के भी जो एग्जाम होते हैं उनका पैटर्न भी ऐसे ही रहेगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वांट की बात करें. ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, तो मैथ्स मोस्टली 10th के बाद लोग छोड़ देते हैं. ठीक है, सिर्फ नॉन मेड वाले, बीटेक, ये सभी PSC वाले ही मैथमेटिक्स अपनी ग्रेजुएशन तक पढ़ते हैं. ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट इसको अप्रोच नहीं कर सकता. हर स्टूडेंट अप्रोच कर सकता है, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ठीक है, तो अगर मैं इसकी फाउंडेशन की बात करूं तो आपको नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपको सबसे पहले आपकी फाउंडेशन बनाएगा. ठीक है, साथ ही साथ क्या रहता है कि क्वांट में फिक्स्ड रहता है. जैसे मान लो क्वांट के 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, और आपके पास 20 मिनट्स है, तो उसमें ऐसा रहता है कि नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे. ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम देखेंगे तो उससे भी 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं. साथ ही साथ जो DI है, DI से भी आपके 5 से 8 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे. 2 DI कई बार आ ही जाती. तो आउट ऑफ दोज 30 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस आपके फिक्स्ड ही रहते हैं कुछ हद तक. साथ ही साथ नंबर सीरीज भी, ठीक है, बट नंबर सीरीज हो गया, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन हो गया, इनके अलावा आते हैं, इनसे एक एक दो दो क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज पे, रेशो पे. बट जो ये प्रायोरिटी पे टॉपिक्स है, जैसे कि नंबर सिस्टम हुआ, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन हुआ, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, ठीक है, नंबर सीरीज हुआ एंड DI हुआ, इन सब में बाकी अरिथमेटिक का ही यूज होता है. ठीक है जी, तो आपको क्या करना है, आपने पहले एक पर्टिकुलर टॉपिक समझना है. ठीक है, प्रॉपर ऑर्डर में, रेशियो, परसेंटेज आपको सबसे पहले अच्छे से समझना है. ठीक है जी, फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे, आप स्किप नहीं कर सकते. ठीक है, और साथ साथ पहले तो आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर साथ में आपको क्लॉक साथ में रखनी पड़ेगी कि मैं कितना टाइम लगा रहा हूँ पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, साथ ही साथ आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, एटलीस्ट 30 तक स्क्वायर्स याद होनी चाहिए. नंबर्स के क्यूब्स भी याद होनी चाहिए एटलीस्ट 20 तक, वैसे तो मैं 30 तक रिकमेंड करता हूँ. ठीक है, देन फ्रैक्शन टू परसेंटेज भी आपको रटा होना चाहिए माइंड में. ठीक है, कि 1/2 इज
क्या होता है 0.5, ठीक है, इस सेंस में। ओके, देन मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स भी, इसके लिए आप वैदिक मैथ्स कंसल्ट कर सकते हैं अपनी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है जी। अच्छा, क्वांट अगर आपने अच्छा किया है ना तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी रीजनिंग पे पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। और रीजनिंग अगर अच्छी है, दोनों को रिलेटेड है, आप स्किप नहीं कर सकते। क्वांट है तो रीजनिंग भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। बट रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट मैं मानता हूं जिसमें देखो कोई फॉर्मूला यूज होता ही नहीं है, ठीक है। ओके, तो आपकी इसमें एनालिटिकल स्किल्स बहुत डेवलप होगी, बहुत अच्छे स्केल पे डेवलप होती है। और जब बैंकिंग की हम बात करते हैं तो रीजनिंग का जो बेस है दैट इज पजल्स, ठीक है, पजल्स जो सॉल्व करनी होती है। और अगर मैं रीजनिंग की बात करूं ना तो IBPS PO में प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा वेटेज आपके रीजनिंग की ही है, ठीक है। 40 मार्क्स, जैसे 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, 1 घंटा, ठीक है, 100 क्वेश्चन, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं, तो सबसे ज्यादा वेटेज 40 मार्क्स की जो वेटेज है वो रीजनिंग की क्वेश्चन आपके 35 आते हैं, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे आपको रीजनिंग रखनी पड़ेगी क्योंकि वेटेज इसकी अच्छी खासी है, ठीक है जी। तो मैं बता रहा था सबसे हाई वेटेज वाले टॉपिक्स आर सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स, ठीक है। अगर मान लो सपोज करो 35 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 35 में से आपके 18 to 22 क्वेश्चंस इन्हीं दो चीजों से आते हैं, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट वैसे सबसेट ही है पजल्स का, बट ये हम क्लियरली ऑब्जर्व किया है मैंने, ठीक है जी। इसके अलावा इजी टॉपिक्स भी है जिसपे हम ध्यान दे सकते हैं, ठीक है, जैसे इनइक्वालिटी है, अगर आपको इनइक्वालिटी की ट्रिक पता है तो आप विद इन 5 to 10 सेकेंड उसके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। देन सिलोगिज्म, ठीक है जी, देन ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, तो ये काफी इजी टॉपिक है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग बैंकिंग में तो काफी इजी लेवल पे लगती है मुझे, बट SSC में थोड़ी अच्छी कोडिंग डिकोडिंग आती है, ठीक है जी। तो मैं पजल्स का हमेशा बोलता हूं कि ये एक बार ये चीजें समझ लो आप लोग, ठीक है, अगर आपने ये चीजें समझ ली तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। बट पजल्स का क्या है, पजल्स का मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बताता हूं कि आप डेली की 3 से 4 पजल सॉल्व करो, बस खुद ही आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है जी। ओके, तो ये थी आपकी रीजनिंग। देन है जनरल अवेयरनेस, ठीक है जी। अब जनरल अवेयरनेस का क्या है, प्रीलिम्स में इट इज नॉट अ फैक्टर, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस किस में फैक्टर आता है, आपका मेंस में आता है, ठीक है। और आरआरबी की तो मैं बात करूं, आरआरबी में तो इंग्लिश भी नहीं आता है, ठीक है। अगर मैं इंग्लिश को भी डिस्कस करना चाहूँ, इंग्लिश को भी हम डिस्कस करेंगे, पहले जनरल अवेयरनेस देख लेते हैं, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस से ये मैथ्स का बच्चा काफी डरता है, जैसे आपका अच्छी हैबिट डेवलप हो जाएगी, आप अच्छा क्वांट रीजनिंग कर लोगे ना, तो आपको थोड़ा जनरल अवेयरनेस में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। जैसे फॉर UPSC एंड स्टेट PCA स्टूडेंट, जैसे मैथ्स में प्रॉब्लम आती है तो उसका उल्टा होता है इधर, ठीक है, बैंकिंग में तो ज्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। आपको एक तो न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, उससे आपकी इंग्लिश तो अच्छी होगी, ठीक है, साथ ही साथ करंट से आप अपडेटेड रहोगे, ठीक है। तो बैंकिंग न्यूज़ जो रहती है उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी इंडियन इकोनॉमी में हो रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमी में हो रहा है, आपको उनका पता होना चाहिए। इकोनॉमिक्स आपको पढ़नी पड़ेगी, इकोनॉमिक कंसेप्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या है, ठीक है, किस वे में हमारी इंडियन इकोनॉमी रन करती है, ठीक है। देन आपको पता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपकी बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है, तो उससे रिलेटेड न्यूज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। और जब आप इंश्योरेंस के एग्जाम्स की तैयारी करोगे तो उसमें IRDA है जो रेगुलेट करता है आपकी इंश्योरेंस कंपनीज को हमारे इंडिया में, उसकी न्यूज़ को भी फॉलो करना ही पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है, बजटिंग किस वे में हुई है, फैक्ट्स फिगर्स पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, बट बैंकिंग साइड से, ठीक है जी। कोई रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस है, ओके, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ठीक है, ये इन्होंने कौन सी रिपोर्ट निकाली है, ये इनका क्या एनालिसिस है इंडियन इकोनॉमी की तरफ, तो ये सब काफ़ी आता है, ठीक है। बट क्या है इसका एक और मैं आपको मंत्रा बताऊं तो कोई भी एक मैगजीन, कोई भी एक मैगजीन आपने क्या है फॉलो करनी है, उसको पढ़ना है, ठीक है जी। और देखो रहता क्या है कि हम ऐसे बहुत डरते हैं कि भाई 2 साल का करंट अफेयर पढ़ना है, 1 साल करंट अफेयर पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं रहता, ठीक है। से आपका जो मेंस एग्जाम है, आपका से मेंस एग्जाम अक्टूबर में, सपोज करो अक्टूबर में अभी आपका मेंस एग्जाम है, तो आपने कुछ नहीं करना है, अक्टूबर से 21 अक्टूबर को आपका मेंस है, ठीक है। तो 15 अक्टूबर, ठीक है, 15 अक्टूबर से पीछे, ठीक है, तो अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इतनी आपने ये 4 महीने की मैगजीन्स पढ़नी है, ठीक है। करंट मोस्टली इसी से आता है जो लेटेस्ट हो,
कई बार तो IBPS उसी वीक का करंट अफेयर भी पूछ लेता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको अक्टूबर में आपका एग्जाम है और आप जनवरी का पढ़ रहे हो, ठीक है, बट साथ में आपको हमेशा बजट और इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर करना ही करना है, ठीक है, वो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, ठीक है जी। तो ये था आपका जनरल अवेयरनेस, ठीक है। अब कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर भी काफ़ी एग्जाम्स में इंक्लूड हो रहा है बैंकिंग एग्जाम्स में, ठीक है, जैसे RRB PO के मेंस में आपका कंप्यूटर का सेक्शन अलग से आता है, और ये है भी, नीड भी है, क्योंकि ऑफिस में भी आपको रिक्वायरमेंट है। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आपको आने ही चाहिए व्हेन इट कम्स टू कंप्यूटर अवेयरनेस, ठीक है, और काफ़ी ईजी रहता है, इजी टू स्कोर। देन मेंस फेस में हम डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे, ठीक है, DI का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है व्हेन इट कम्स टू योर मेंस फेस। और इसी वजह से जब हम सेक्शनल कट ऑफ देखते हैं मेंस में, ठीक है, तो जैसे मान लो सपोज करो 60 मार्क्स आपका वेटेज है इस DI का, तो 60 में से कट ऑफ ऐसे आती है 4 नंबर, जो हमारी सेक्शनल कट ऑफ आती है। क्यों? क्योंकि काफ़ी टफ साइड पे रहता है, ठीक है। तो DI क्या, वैसे तो आपको पहले प्रीलिम्स निकालना है, ठीक है, प्रीलिम्स निकालना है, बट प्रीलिम्स में ही आपने इसमें में तैयारी करनी है कि DI की भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस रहे, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं होता, एक आध सेट आपको डेली का प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं बोल रहा कि प्रीलिम्स फेस में प्रीलिम्स दे दिया, आपको पता है आप अच्छा कर रहे हो, तो DI की जो सेट्स है 4-5 क्वेश्चन का सेट होता है, वो डेली आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है, स्पीड अपनी अच्छी करनी है, क्योंकि उसमें जो रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, उन कंसेप्ट्स के यूज से आपको देखेगा टैबुलर DI होगी या फिर लाइन ग्राफ की DI होगी, इस वे में आपको DI दी जाएगी, ठीक है जी। देन नेक्स्ट है आपका एडवांस्ड रीजनिंग, ठीक है। एडवांस रीजनिंग में क्या है, जो रीजनिंग आपने की होगी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए, उससे थोड़ा हाई लेवल पे आपकी एडवांस रीजनिंग आती है। कि मान लो आप पजल सॉल्व कर रहे हो, 1 वेरिएबल की है, 2 वेरिएबल की है, इसमें फिर वो 3 या 4 वेरिएबल की आ जाएगी। मल्टीपल कंसेप्ट्स एक पजल में आपके डाल देंगे, कि ब्लड रिलेशन और से लीनियर अरेंजमेंट का उन्होंने कंबाइन कर दिया कंसेप्ट, ठीक है। तो मेंस में आपका, मैं हमेशा मेरा ये मानना है, मेंस में टाइम बहुत होता है, तो आपको बैठ के बस सॉल्व करना है, दिमाग लगाना है। प्रीलिम्स की गेम है स्पीड की, प्रीलिम्स में स्पीड और एक्यूरेसी की गेम है, कट ऑफ बहुत हाई रहती है, बट मेंस में क्या है, 3.5 घंटे आपको एग्जाम पूरा काटना है और अपना दिमाग यूज करना है, ठीक है जी। और इसमें क्या है, एडवांस रीजनिंग में जब मेंस में ना कुछ और टॉपिक ऐड हो जाते हैं, जैसे इनपुट आउटपुट है, ठीक है, इनपुट आउटपुट एक जो बहुत फेवरेट IBPS PO के मेंस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। साथ साथ क्रिटिकल रीजनिंग भी, इन्फरेंस बेस्ड रीजनिंग काफी आती है, ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग जिसको हम बोलते हैं, ओके। डेटा सफिशिएंसी, देन इंग्लिश है। इंग्लिश का तो देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक तो न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालो, ठीक है, आपके अपने ग्रामर के रूल्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है। वोकैब आपकी अगर अच्छी है, वोकैबलरी ऐसा नहीं कि रटनी है, बट आप जितना न्यूज़पेपर पढ़ोगे, जितना एडिटोरियल में आपको ट्रिकी टर्म्स मिलेंगे, ट्रिकी वर्ड्स मिलेंगे, जितने आप उनके मीनिंग ढूंढोगे, आपकी वोकैबलरी उतनी ही अच्छी रहेगी, ठीक है। आपको कॉम्प्लेक्स पैसेजेस पढ़ने पड़ेंगे, मेंस का लेवल काफ़ी हाई रहता है इंग्लिश का, जब हम देखेंगे मेंस में बहुत हाई लेवल रहता है, ठीक है जी। देन थीम बेस्ड क्वेश्चन आप देखेंगे, ठीक है, सेंटेंस कनेक्टर्स, पैरा कंप्लीशन, वर्ड स्वैप, तो वो हायर लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज हाउ यू नीड टू प्रिपेयर फॉर योर बैंकिंग एग्जाम, ठीक है। अभी मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं पूरा पैटर्न, ठीक है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ हर चीज़ एनालाइज करूँगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, ठीक है, तो लाइक दिस वीडियो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कोई भी आपको कोई भी क्वेरी है आपकी, तो यू पीपल कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू।